तो नमस्कार, स्वागत है आपका खेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्ती है आपको मालूम ही है, उसका मतलब आंसर की तो जारी कर दी गई है। अब देखो दोस्तों, जिसमें जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि जितने भी पेपर होते हैं यूपी में हों या कहीं अन्य राज्यों में हों, हर राज्य में यही हाल होता है कि जो पेपर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनते हैं उसके 100 के 100 क्वेश्चन एक्यूरेट कोई भी आयोग नहीं बना पाता। यूपीएससी में तो ऐसा नहीं होता है। जो यूपीएससी होता है उसका लेवल ही अलग होता है ना, कभी क्वेश्चन गलत होते ना कुछ होता है। लेकिन उसके बाद चाहे यूपीपीएससी हो, मतलब पीसीएस के लेवल के पेपर होते हैं, उनमें भी गलतियां पाई जाती हैं। तो यही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। तो जैसे आप मान लो कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी और डी की परीक्षा हुई है, उसमें बहुत सारे प्रश्न, मतलब मतलब सेट में 2, किसी में 3, किसी में 1, मतलब इस प्रकार से अभी क्वेश्चन चेंज होने की संभावना है, क्योंकि अभी प्रोविजनल आंसर की आई है, उसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी आयोग के द्वारा। ठीक है, और इसके काम बहुत जल्दी होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। जैसे और भी आयोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा समय लगा दिया जाता है, लेकिन ये जो पेपर होते हैं, अब मान लो ये जो पेपर हो रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा होता है, ये आपको मालूम ही है, एनटीए के द्वारा। तो इसमें बहुत जल्दी से काम करती है। एनटीए का भी पीछे बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं रहा है इसका, उसका, तो आप ये समझ सकते हो उसका फ्लैशबैक बहुत ज़्यादा ही बेकार है। कुछ जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, उसने पीछे थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा था। लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर, जो पेपर सेट कराती है, पेपर कराती है, बहुत अच्छे से कराती है, ऐसी बात नहीं। उसका रिकॉर्ड बहुत पाक साफ था, लेकिन हाँ कुछ पेपरों में उसमें गलती हुई है। और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग मान के चलिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसके रिजल्ट को बनने में। जो इसका रिजल्ट होगा आपको बहुत जल्दी इसके देखने को मिल जाएगा। जो तुम्हारा अभी आ रही है फरवरी में देखने को मिल जाएगा, और पहले सप्ते में ही देखने को मिल जाएगा। उससे पहले आंसर की बात करें, जो क्वेश्चन गलत हैं, जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें जो गलत प्रश्न है उसको चैलेंज किया गया है। तो इस प्रश्नों को कैसे चेंज किया जाएगा, या ये जो रिजल्ट आएगा उसके साथ फाइनल आंसर की आएगी या उससे पहले आ जाएगी। तो दोस्तों ज़्यादातर कंडीशन में यही देखा जाता है, इसको जो फाइनल आंसर की आएगी रिजल्ट के साथ ही आएगी, तो उसमें कोई दिक्कत ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है दोस्तों। और अब कल मैं जो बता गया था, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को। जैसे मैंने कल बताया था जो कट ऑफ के बारे में, आपको एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ वहाँ पर जाके। जैसे दोस्तों पदों की संख्या तो काफ़ी अच्छी खासी है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। 3306 पद हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी। जैसे मैंने बताया ग्रुप सी में जो होता है, अभी रिटन टेस्ट हुआ है, उसकी कट ऑफ निकलेगी। उसके बाद जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे उनकी टाइपिंग टेस्ट देना होगा। और कुछ स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोग्राफर इंग्लिश, उसमें क्या है, उसका शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड अलग होता है, टाइपिंग अलग होती है, उसमें दोनों चीज़ होती हैं। लेकिन और भी जो हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग होगी। ठीक है, ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ। और ग्रुप डी में अभी एक तुम्हारा ये इसकी कट ऑफ लगेगी। उसके बाद जैसे मैं बताया गया था आपको, इसमें कि एक पेपर होगा, इसमें एक पेपर और होगा अभी। ठीक है, तो दो दो पेपर होते हैं इसमें, लेकिन उसमें टाइपिंग नहीं होती, ये बात सही है। ग्रुप डी में टाइपिंग नहीं होती और ग्रुप सी में टाइपिंग तो होती ही होती है। और स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी में स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश में उसकी शॉर्ट हैंड भी होता है। शॉर्ट हैंड वाला जैसे मैंने बताया था कि स्टेनोग्राफर हिंदी है तो इसमें शॉर्ट हैंड होता है, और इसमें पोस्टों की संख्या 517 है, अच्छी खासी संख्या है। इसकी कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ जो मैंने बताया था आपको इर्द गिर्द इसी के घूमेगी, ज़्यादा कट ऑफ ऊपर बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जो शॉर्ट हैंड वाले छात्र छात्रा बहुत कम मिलते हैं। और इसी में नहीं कि यहाँ पर निकल आई भर्ती तो ही कम मिल रहे हैं। आप देख लो एसएससी निकालती है भर्ती स्टेनोग्राफर की, तब भी खाली जाती हैं। यूपी ट्रिपल सी निकालता तब भी खाली जाती हैं। और जहाँ भी जो भी आयोग इस स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकालता है वो खाली जाती हैं, पूरी वैकेंसी भरी नहीं पाती, क्योंकि छात्र छात्राएं इतने होते ही नहीं हैं शॉर्ट हैंड वाले जिसको फुलफिल करा जा सके। ठीक है, तो दोस्तों ये अगर इतने आपके मार्क्स बन रहे हैं तो घबराने की, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन करिए, आप जॉब लेके जाएंगे निश्चित तौर पर। इतने मार्क्स हैं, सेकंड पेपर में बैठिए, अपना क्वालिफाई करिए, और उसके भी नंबर आपको ऐड होते हैं, ये बात मालूम होगा आपको। ट्रिपल सी कंपलसरी है दोनों के लिए, चाहे स्टेनोग्राफर हिंदी हो और चाहे स्टेनोग्राफर इंग्लिश हो, दोनों के लिए ट्रिपल सी होगा। ट्रिपल सी का कोर्स नहीं होगा आपके पास में तो आपका कोई मतलब मायने नहीं रखेगा, आप कितने भी नंबर मार्क्स लेके आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, तो इतने अगर मार्क्स बन रहे हैं आपके, और स्टेनोग्राफर इंग्लिश में थोड़ी सी कम वैकेंसी है, 66 हैं, उसमें 517 है, तो अच्छी खासी वैकेंसी उसमें है। और एक ड्राइवर की भी वैकेंसी है। ठीक है, ड्राइवर वाली में ये चीज़ नहीं होती है, वो शॉर्ट हैंड वगैरह। तो ट्रिपल सी आपको दोनों में ही चाहिए, ये बात समझ लेना। और कट ऑफ इसके इर्द गिर्द घूमेगी, कट ऑफ इसके ज़्यादा नहीं जाएगी। स्टेनो की कट ऑफ बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाएगी। और जैसे मैंने बताया था जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी और जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस ग्रुप सी, 932 वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसी में है, जूनियर असिस्टेंट वाले में 932, उसके बाद 122। तो इसमें जो कट ऑफ जाएगी वो इतनी ही जाएगी। इससे मान के चलो, ये मैंने कट ऑफ ज़्यादा बताई है, इससे कम ही रहेगी। कट ऑफ ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा निकल जाएगी ऊपर, क्योंकि इसमें पेपर एक और है अभी। ठीक है, इसलिए कट ऑफ इसके नीचे ही रहेगी, उसके ऊपर नहीं रहेगी।
ठीक है दोस्तों। तो यूआर में कट ऑफ 85, और ये मैंने जो बताया था आपको, ये डाटा ध्यान रखना है। और जो कैटेगरी होती है उनमें कट ऑफ कम जाती है, और जैसे सबसे जो कम कट ऑफ जाती है ज़्यादा, वो जाती है ग्रुप डी में। ठीक, ग्रुप सी की कट ऑफ कम जाती है क्योंकि उसका अभी उसका जो लेवल है जो टाइपिंग वाला, वो खतरनाक पड़ता है लोगों के लिए। जो टाइपिंग नहीं करता उसके लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है वो। ठीक दोस्तों। और दोस्तों जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर सब ऑल ओवर 3306 पोस्टों में से देखा जाए, तो ग्रुप डी में जो पोस्टों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है, 1639 पोस्ट हैं। और 1639 पोस्टों के बावजूद भी इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूआर की, जैसे मैंने बताया, यूआर, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, महिला, इस प्रकार की कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, आप ये मान लीजिए। और दोस्तों अभी मैंने बताया था कि ये प्रोविजनल आंसर की आई है। फाइनल आंसर की जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटी है, वो इसके साथ ही जारी करेगी रिजल्ट के साथ। दूसरा, इसमें 2 या 3 मार्क्स, या तो 2 मार्क्स मान सकते हो या 3 मार्क्स, इसका मतलब क्वेश्चन का बदलाव हो सकता है। आपके घट भी सकते हैं, आपके बढ़ भी सकते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में कैसा क्या किया है आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो दोनों कंडीशन आप पे फिलफिल होती हैं। और ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मान के अपने दिमाग में बैठ जाओ ना मेरे तो बढ़ेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके मार्क्स 2 मार्क्स घट सकते हैं, 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं, ऐसा सिचुएशन होती है। और यही होता है कि जब हम लास्ट में जब स्टेज पे होता है आदमी, मान लो कि कट ऑफ कितने पे गई, मान लो 80 पे कट ऑफ चली गई ग्रुप डी की, और आपके नंबर अभी इस प्रेजेंट सिनारियो में 81 बैठ रहे हैं, और जब फाइनल आंसर की आई तो उसमें 79 हो गए, दोनों मार्क्स घट गए, जो क्वेश्चन गड़बड़ हो गए, तो आप वहाँ से निकल जाएंगे, छट जाएंगे, तो बहुत बुरा लगता है। और दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए, चाहे ये भर्ती हो चाहे आने वाली अन्य भर्तियाँ हों। आपको हर भर्ती में आपको अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ट्राई करते रहना है, और ट्राई करोगे तभी आपको जॉब मिल पाएगी। तो ये भर्ती अच्छी है, आप अपनी ट्राई करिए। और जो भी ईपीट्रिपल में भर्तियाँ निकलती हैं, अगर पैट देते हो तो उसमें भी ट्राई करिए। और जहाँ पर भी एसएससी, रेलवे वगैरह जहाँ पर भर्तियाँ निकलती हैं, सब में ट्राई करिए। ये मत सोचिए कि किस में क्या है, क्योंकि ये भी ग्रुप डी और सी की भर्तियाँ हैं, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, और उसमें भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अपना ट्राई करते रहिए। और दोस्तों यही बताने के लिए कि आपकी जो आंसर की है वो उसके साथ ही रिलीज होगी, जिससे विवाद पैदा ना हो, अन्यथा की स्थिति में लोग कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट की भर्ती है, वैसे ही कोर्ट चले जाएंगे लोग। ठीक है दोस्तों, तो आपको 2-3 मार्क्स का अभी डिफरेंस देखने को मिल सकता है, इसके लिए आप तैयार रहिए। जो भी सिनारियो होगा आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप पास हों यही दुआ है। और अपना जो आंसर की है 1-2 बार और मिला लीजिएगा, और आंसर की को ओमार से ज़रूर मिलाना चाहिए। ठीक है, गलतियाँ क्या करते हैं लोग, वो प्रश्न पत्र से मिला लेते हैं कि मेरे इतने मार्क्स बैठ रहे हैं, वो ओमार से मिलाते नहीं, ओमार से गड़बड़ हो जाती है उसमें। देखना, उसमें गड़बड़ मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो अपनी जो भी आपकी क्वेश्चन पेपर है उसको ओएमआर से ज़रूर मिलाइए कि हमारे अब इतने हुए हैं तब मालूम पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।